गुड मॉर्निंग एवरीवन। वीडियो लेक्चर की इस सीरीज में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे टपल्स इन पाइथन। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। स्ट्रिंग और लिस्ट की तरह ही टपल भी एक ऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट है। मींस वी कैन स्टोर मल्टीपल वैल्यूज इन अ टपल। अभी जो मल्टीपल वैल्यूज हैं दे कैन बी ऑफ सेम और डिफरेंट डेटा टाइप्स। आप एक ही तरीके की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं टपल में, और वैल्यूज डिफरेंट डेटा टाइप्स की भी हो सकती हैं। तो integer, float, string, list, dictionary, or even a tuple, they all are valid values for a tuple. To create a tuple, what we have to do? We have to enclose the values in round brackets. ये जो round brackets हैं इसमें हमें उन values को enclosed करना है। parenthesis भी कहते हैं इन्हें हम लोग। और जो different values हैं they are separated by commas. different values को हम लोग comma से separate करेंगे। अगर हमें टपल के इंडिविजुअल एलिमेंट को एक्सेस करना है तो सेम एक लिस्ट और स्ट्रिंग की तरह वी कैन यूज इंडेक्स। सो जो फर्स्ट वैल्यू टपल की है वो इंडेक्स नंबर 0 पे स्टोर होगी, सेकेंड वैल्यू इंडेक्स नंबर 1 पे, एंड सो ऑन। सो यूजिंग अ इंडेक्स वी कैन एक्सेस द इंडिविजुअल वैल्यूज ऑफ अ टपल। टपल्स आर इम्यूटेबल इन नेचर। टपल्स जो होते हैं वो इम्यूटेबल हैं, लाइक स्ट्रिंग। इट मीन्स वंस टपल इज क्रिएटेड तो हम लोग उसमें इंडिविजुअल वैल्यूज को चेंज नहीं कर सकते, नई वैल्यूज ऐड नहीं कर सकते, और वैल्यूज को एग्जिस्टिंग वैल्यूज को रिमूव भी नहीं किया जा सकता। हम लोग क्या कर सकते हैं? वी कैन ओनली रीअसाइन न्यू वैल्यूज टू द टपल वेरिएबल। जो टपल वेरिएबल है उसे नई वैल्यू तो असाइन करी जा सकती है, बट जो एग्जिस्टिंग वैल्यूज हैं उनमें चेंजेस नहीं किए जा सकते। जैसे हम लोग लिस्ट में करते हैं, तो लिस्ट इज अ म्यूटेबल। लिस्ट में आप एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। सो लिस्ट इज म्यूटेबल, इसीलिए टपल को हम लोग क्या कहा जाता है? टपल इज इम्यूटेबल काउंटर पार्ट ऑफ लिस्ट। So tuple is immutable and list is mutable. Now how to create tuples? Tuples हम लोग कैसे create कर सकते हैं? So basically अगर हम लोगों को एक empty tuple create करना है तो हमारे पास ये दो मेथड हैं। We can use parenthesis और हम लोग एक constructor tuple को भी use कर सकते हैं। So suppose t equals to, मैंने यहाँ पे parenthesis लगाए हैं, so it is created और हम लोग टाइप से इसे चेक कर सकते हैं। now it is tuple, तो एक empty tuple create हो गया। एक और मेथड है, we can use tuple constructor tuple, और मैं इसे यूज करता हूँ अगेन टाइप, तो ये भी हमारा tuple क्रिएट हो गया। तो we can create empty tuple in these two ways। अगर एक tuple मुझे क्रिएट करना है जिसमें एक सिंगल एलिमेंट है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। t equals to, suppose the single element is 1. Now in this case ये यहाँ पे टपल क्रिएट नहीं होगा, बल्कि ये एक इंटीजर वैल्यू है। बिकॉज ये जो पैरेंथेसिस है हम लोग इसे प्रेसिडेंस के लिए भी यूज करते हैं। तो यहाँ पे बस हमने इस 1 को क्या किया है, इसके प्रेसिडेंस बढ़ा दिए। यहाँ पे हम लोग इसे टपल नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं, टपल नहीं क्रिएट हुआ है ये। सो टाइप t वी कैन वेरीफाई, हाँ ये इंटीजर है, टपल नहीं है। सो इसे टपल बनाने के लिए व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू पुट अ कॉमा, 1 कॉमा एंड दिस इज क्लोज। नाउ इट इज टपल टाइप t, तो अभी एक टपल बन गया। एक और चीज, अगर हम लोग मल्टीपल वैल्यूज टपल में असाइन करना, किसी वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यूज असाइन करते हैं, तो बाय डिफॉल्ट पाइथन उसे टपल ही बनाता है। फॉर एग्जांपल t इक्वल्स टू 1 2 3 4 5, और मैंने यहाँ पे जो मेरे पैरेंथेसिस है उन्हें स्किप कर दिया है। तो अब अगर मैं इसे चेक करूं तो ये भी टपल ही होगा, यानी कि जो पैरेंथेसिस हैं, जो सर्कुलर, जो राउंड ब्रैकेट्स हैं हमारे पास, दे आर ऑप्शनल। ठीक है। t इक्वल्स टू 2, अगर सिंपल t इक्वल्स टू 2 करते हैं तो इसका जो टाइप होगा इट इज इंटीजर, बट अगर मुझे इसे टपल बनाना है तो t इक्वल्स टू 2 कॉमा, सिंगल वैल्यू के लिए हम लोग क्या करेंगे, कॉमा यूज करेंगे। नाउ इट इज टाइप t, तो ये अब हमारे पास एक टपल बन गया है। नेक्स्ट मल्टीपल एलिमेंट्स टपल, तो जैसे एक t है इक्वल्स टू 1 2 3 4 5, तो हम लोगों ने यहाँ पे मल्टीपल एलिमेंट्स
असाइन कर दिए हैं इसे, तो एक टपल क्रिएट हो गया, टपल ऑफ इंटीजर्स। इन दिस केस ये जो टपल बना है हमारे पास ऑफ मिक्स डेटा टाइप है, यहाँ पे हमारे पास इंटीजर है, स्ट्रिंग है, फ्लोट वैल्यूज हैं, सो दिस इज अ मिक्स डेटा टाइप टपल। इन दिस केस ये टपल है और इस टपल के अंदर इनसाइड अ टपल एक एलिमेंट हमारे पास लिस्ट भी है, तो इसे हम लोग चेक कर सकते हैं, लाइक t इक्वल्स टू 1 2 3 और 4 5 6 then 7 8। तो इट इज ऑल्सो वैलिड कि आप एक टपल के अंदर लिस्ट स्टोर कर दें, तो इट इज टपल। और अगर आप 4 5 6 को देखेंगे तो ये 3 डिफरेंट वैल्यूज नहीं है, इट इज अ सिंगल वैल्यू इन दिस टपल। तो इसका इंडेक्स नंबर होगा स्टार्टिंग फ्रॉम 0 0 1 2 3। तो अगर मैं t3 प्रिंट कराता हूँ तो ये मुझे कंप्लीट जो एलिमेंट है 4 5 6 ये प्रिंट कर देगा। इन नेक्स्ट वी हैव टपल 10 9 12 और इस टपल के अंदर हमने एक टपल एज अ इंडेक्स रखा हुआ है, एक एज अ एलिमेंट रखा हुआ है, दिस इज नोन एज नेस्टेड टपल्स। ये एक टपल है t इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 जिसकी हम लोग बात कर रहे थे। अ सीक्वेंस विदाउट पैरेंथेसिस इज ट्रीटेड एज टपल बाय डिफॉल्ट। तो कोई सीक्वेंस अगर आपके पास है जिसमें पैरेंथेसिस नहीं लगी हुई है तो वो भी बाय डिफॉल्ट कैसे ट्रीट होगा, टपल की तरह। नेक्स्ट इज क्रिएटिंग टपल फ्रॉम एग्जिस्टिंग सीक्वेंस। अगर आपके पास पहले से कोई लिस्ट है, कोई स्ट्रिंग है, तो हम लोग उससे भी टपल क्रिएट कर सकते हैं। वी कैन यूज टपल मेथड। तो ये टपल मेथड है हमारे पास, ये यूज होता है टू क्रिएट अ टपल फ्रॉम एग्जिस्टिंग सीक्वेंसेस। इसका सीक्वेंस सिंटैक्स है इसका टपल और ब्रैकेट में सीक्वेंस। इफ सीक्वेंस इज प्रोवाइडेड इट कन्वर्ट्स द सीक्वेंस इनटू टपल। अगर आपने यहाँ पे कोई सीक्वेंस प्रोवाइड कराया है तो उस सीक्वेंस को टपल में कन्वर्ट कर देगा। अगर नहीं प्रोवाइड कराया है तो ये क्या करेगा, एक एम्प्टी टपल आपके लिए क्रिएट कर देगा। बिल्कुल सेम जैसे यहाँ हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पे हमने कोई सीक्वेंस प्रोवाइड नहीं कराया है तो ये हमारे लिए क्या कर रहा है, एम्प्टी टपल क्रिएट कर देगा। तो लेट्स ट्राई बाय प्रोवाइडिंग अ सीक्वेंस। तो सपोज हमारे पास कोई लिस्ट है l इक्वल्स टू 1 2 3 4 5, इसमें 5 एलिमेंट्स हैं। इसका अगर मैं टाइप देखूं तो इट इज अ लिस्ट, बट अगर मैं इसे कन्वर्ट करना है टपल में तो वी कैन यूज टपल t इक्वल्स टू टपल और l। मैंने लिस्ट का नाम यहाँ पे पास कर दिया। अब अगर मैं इस t को चेक करूं तो इट इज अ टपल, और अगर आप इसे प्रिंट कराएंगे यहाँ पे तो भी आप देखेंगे कि ये एक टपल है। तो सिंपल हम लोग एम्प्टी टपल तो ये क्रिएट हो गया हमारे पास टपल, और इसमें कोई सीक्वेंस नहीं दिया हमने। लिस्ट से अगर देना है तो टपल इक्वल्स टू, यहाँ पे एक लिस्ट दे दी है 1 2 3 4 5 उसके एलिमेंट है। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है यहाँ पे ये लिस्ट को डिनोट कर रहे हैं। तो जो आपके पास आउटपुट आ रहा है उसमें स्क्वायर ब्रैकेट की जगह यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स हैं, मींस नाउ इट इज अ टपल। कंप्यूटर यहाँ पे हम लोगों ने एक स्ट्रिंग दी है और स्ट्रिंग यहाँ पे कन्वर्ट हो गई है टपल में। s इक्वल्स टू सपोज इट इज कंप्यूटर और t equals to tuple s. Now print t, it is a tuple। सेम हम लोग डिक्शनरी अगर हमारे पास है उसे भी हम लोग टपल में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट इन डिक्शनरी जो टपल क्रिएट होगा वो ओनली फॉर कीज के लिए होगा। जैसे अगर ये टपल यहाँ पे मैंने इसे डिक्शनरी पास करी है तो इस डिक्शनरी में जो टपल क्रिएट होगा वो किसका होगा, सिर्फ कीज का, यानी कि 1 2 और 3। जो टपल है उसमें 1 2 3 आएगा। ये जो वैल्यूज हैं, डिक्शनरी बेसिकली एक की वैल्यू पेयर का डेटा टाइप डेटा स्ट्रक्चर होता है। तो ये की है और ये वैल्यू है। तो टपल किसका क्रिएट होगा, सिर्फ कीज का, यानी कि 1 2 और 3। टपल मेथड इंक्लूड ओनली कीज ऑफ डिक्शनरी फॉर क्रिएटिंग अ टपल। तो टपल मेथड सिर्फ कीज को पिक करता है, जो उनकी वैल्यूज है उन्हें पिक नहीं करेगा। Tuple method can receive only sequence as an argument like string, list and dictionary. Any other type of value will generate an error. अगर आप tuple में कोई दूसरी वैल्यू देंगे, सीक्वेंस नहीं होगी अगर वो वैल्यू, तो ये क्या करेगा, आपके लिए एरर जनरेट करेगा, लाइक 1 2 3। नाउ इट इज एन एरर। बट हाँ, अगर मैं इसे एक सीक्वेंस बना दूं, सीक्वेंस कैसे बन जाएगा, ये एक मैंने लिस्ट बना दी यहाँ पे।
तो अब ये एरर नहीं देगा आपको, ये कन्वर्ट कर देगा इसे टपल में। सो टपल 1 मैंने यहाँ पे दिया है, तो ये सीक्वेंस नहीं है, सिंपली एक वैल्यू है, एरर आ रही है। और टपल यहाँ पे भी मैंने 5 वैल्यूज दे दी, अगेन इट इज एन एरर। नाउ नेक्स्ट देखते हैं कि हम लोग टपल को एक्सेस कैसे कर सकते हैं, टपल के एलिमेंट्स को। तो एक तो सिंपल सा मेथड है, सपोज दिस इज टपल टी और इसमें हमारे पास ये कंप्यूटर स्टोर है। तो मैं अगर सिंपल प्रिंट कर दूंगा उसे तो वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगी मेरे पास। दिस इज टी, तो मैं यहाँ पे प्रिंट टी करता हूँ, तो इस टपल में जो भी वैल्यूज हैं वो सारी के सारे मेरे पास प्रिंट हो गई। तो यही यहाँ पे बताया, वी कैन सिंपली प्रिंट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ टपल यूजिंग प्रिंट कमांड लाइक प्रिंट टी, प्रिंट और ब्रैकेट में उसका नाम दे दिया टपल का, तो इट इज दिस इज द आउटपुट कंप्यूटर। सॉरी, बट अगर हमें इंडिविजुअल एलिमेंट्स को एक्सेस करना है तो हम लोग प्रिंट इस मेथड से नहीं कर पाएंगे। उसके लिए हमें कहाँ क्या यूज करना पड़ेगा, वी हैव टू यूज इंडेक्सिंग। तो इसी एग्जांपल को ले लेते हैं हम लोग कि हमारे पास जो टपल है उसमें क्या लिखा हुआ है, कंप्यूटर लिखा हुआ है, मतलब उसके जो एलिमेंट्स हैं वो कंप्यूटर हैं, तो COMPUTER हो गया। और दिस इज इंडेक्सिंग, ये इसकी इंडेक्सिंग है। इंडेक्सिंग हमेशा कहाँ से स्टार्ट होगी, 0 से स्टार्ट होगी। सेम इन लिस्ट, सेम इन स्ट्रिंग एंड सेम इज टपल। जो फर्स्ट एलिमेंट होगा उसका इंडेक्स 0 होगा, देन 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। तो ये जो 0 से इंडेक्सिंग स्टार्ट हो रही है इसे हम लोगों ने बोला दिस इज फॉरवर्ड इंडेक्सिंग। एक इसी टाइप की इंडेक्सिंग हमारे पास बैकवर्ड इंडेक्सिंग भी होती है, जो -1 से स्टार्ट होती है, जो नेगेटिव होती है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 एंड सो ऑन। तो दिस इज बैकवर्ड इंडेक्सिंग, इसे हम लोगों ने क्या कहा, बैकवर्ड इंडेक्सिंग। तो इंडिविजुअल एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव मीन्स फॉरवर्डिंग और बैकवर्डिंग, मतलब बैकवर्ड दोनों टाइप की इंडेक्सिंग को यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है प्रिंट T0, तो T तो इस टपल का नाम है और 0 का मतलब दिस वन, ये इंडेक्स। तो इस पे क्या है, C है, तो हमारे पास आउटपुट क्या आ गया, C। सेम प्रिंट T6, तो अगर मैं 6 पे जाऊंगा यहाँ पे तो इसका इस इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो है E, तो हमारे पास E आ गया। प्रिंट T-1, ये बैकवर्ड इंडेक्सिंग है, नेगेटिव इंडेक्सिंग है, तो -1 यहाँ पे है हमारे पास, तो आउटपुट आएगा R। और सेम प्रिंट T-5 यहाँ पे दिया हुआ है, तो -5 का मतलब दिस वन P, हमारे पास आउटपुट क्या आ गया, P आ गया। तो इंडिविजुअल एलिमेंट्स हम लोग एक्सेस कर सकते हैं बाय यूजिंग इंडेक्सिंग। एक एग्जांपल देख लेते हैं। सो सपोज दिस इज T और अगर मैं 0 करता हूँ तो ये हमारे पास C आ गया। और जो R है हमारे पास, उसका इंडेक्स 7 होगा, T7R। सेम R का इंडेक्स -1 भी है, नेगेटिव इंडेक्स की बात करें तो ये हमारे पास -1 आ गया। तो by using indexing we can access the individual element of a tuple। बट अगर मुझे एक से ज़्यादा एलिमेंट एक्सेस करना है टपल का, तो उसमें हम लोग यूज करेंगे स्लाइसिंग। इंडेक्सिंग इज यूज फॉर अ स्पेसिफिक वैल्यू, बट अगर आपको कोई पार्ट चाहिए तो उसके लिए हम लोग क्या यूज होगा, स्लाइसिंग यूज होगा। वी कैन एक्सेस रेंज ऑफ आइटम्स इन अ टपल बाय यूजिंग द टेक्निक कॉल्ड स्लाइसिंग। तो अगर एक रेंज ऑफ वैल्यूज चाहिए तो हम लोग स्लाइसिंग को यूज कर सकते हैं। इसका सिंटेक्स बेसिकली क्या है, टपल का नेम होगा हमारे पास, देन स्टार्ट इंडेक्स, स्टॉप इंडेक्स एंड स्टेप, और ये जो सेपरेट होंगे ये सेपरेट होंगे कॉलन से। तो 3 पार्ट है, स्टार्ट इंडेक्स फर्स्ट वन, देन कॉलन, देन स्टॉप इंडेक्स, दिस इज द सेकेंड वन, देन कॉलन एंड देन स्टेप। और यहाँ पे जो ब्रैकेट्स लगे हैं ये ब्रैकेट्स आपके स्क्वायर ब्रैकेट लगे हैं, यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स नहीं लगाने हैं। सो द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ स्टेप इज 1। ये जो स्टेप है दिस वन, इसकी डिफॉल्ट वैल्यू हमारे पास 1 है, यानी कि अगर आप इसे स्किप कर देते हैं, यहाँ पे मेंशन नहीं करते हैं, तो इसकी जो वैल्यू है वो क्या ट्रीट होगी, 1 ट्रीट होगी। स्टार्ट इंडेक्स अगर मेंशन किया हुआ है तो बहुत अच्छा है, बट अगर मेंशन नहीं किया हुआ, अगर ये स्किप कर दिया गया है तो इसका जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0। यानी कि अगर आपने स्टार्ट इंडेक्स मेंशन नहीं करा है तो बिगिनिंग वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी। स्टॉप इंडेक्स अगर मेंशन किया है तो वो वैल्यू है ही हमारे पास, बट अगर स्टॉप इंडेक्स भी ओमिट कर दिया, स्किप कर दिया है, तो ये कहाँ तक जाएगा, एंड ऑफ
टपल तक। अगर आपने स्टॉप इंडेक्स नहीं दिया है तो जो हमारे टपल की जो लास्ट वैल्यू है वहां तक ये जाएगा। एंड इफ स्पेसिफाइज, किसकी बात कर रहे हैं, स्टॉप इंडेक्स की बात कर रहे हैं, कि अगर ये स्पेसिफाई कर दिया गया है तो ये डिस्प्ले करेगा एलिमेंट ओनली अप टू द प्रीवियस इंडेक्स। यानी कि अगर मैं स्टॉप इंडेक्स में यहाँ पे 7 देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो जो आउटपुट मेरे पास आएगा वो ई तक आएगा, 7 उसमें इंक्लूड नहीं होगा। तो जो भी स्टॉप इंडेक्स में जो इंडेक्स दिया जाता है उससे प्रीवियस वैल्यू तक हमारे पास एग्जीक्यूट, जो स्लाइस आएगा उससे प्रीवियस वैल्यू तक आएगा, एक्सक्लूडिंग स्टॉप इंडेक्स। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इसके हम लोग। जैसे ये हमारे पास सेम ये जो टपल है हमारे पास टी, इसी के बेस्ड ये सारे एग्जांपल्स हैं। तो यहाँ पे ये फिगर इसका बना हुआ है टी, और मैंने सिर्फ एक कॉलन लगाया है, यहाँ पे स्टार्ट भी नहीं दिया है और स्टॉप भी नहीं दिया है और ना ही स्टेप दिया है। तो स्टेप तो बाय डिफॉल्ट 1 होता है, स्टार्ट अगर मेंशन नहीं करते हैं तो 0, और एंड अगर मेंशन नहीं करते हैं, स्टॉप मेंशन नहीं करते हैं, तो जो हमारा टपल है उसका एंड। तो इसका जो आउटपुट आएगा वो कंप्लीट आ जाएगा मेरे पास कंप्यूटर। सेकंड की अगर मैं बात करूं तो देखिए यहाँ पे स्टार्ट नहीं है, मतलब 0 इंडेक्स से शुरू होगा, दिस इज 0 इंडेक्स और ये 7 दिया हुआ है तो दिस इज 7। तो कहां तक जाएगा, इससे प्रीवियस 1 तक, यानी कि ई तक मेरे पास आउटपुट आएगा, COMPUT ई तक। अगर मैं कोई यहाँ पे वैल्यू दे देता हूँ स्टॉप इंडेक्स में जो जिसका जो साइज है वो मेरे टपल से बहुत ज्यादा है, तो भी ये एंड ऑफ टपल पे एंड हो जाएगा। जहां टपल एंड हो रहा है केवल वहीं तक की वैल्यूज ये शो करेगा, कोई एरर थ्रो नहीं करेगा। इन दिस केस 2 स्टार्ट किया हम लोगों ने और स्टॉप इंडेक्स नहीं है, तो 2 स्टार्ट का मतलब इंडेक्स नंबर 2 ये है, एम से स्टार्ट होगा और एंड कुछ नहीं है, तो इसका मतलब कंप्लीट, जहां तक मेरा टपल एंड हो रहा है वहां तक जाएगा, तो MPUTER मेरे पास आउटपुट आएगा। दिस इज 1 5, तो 1 से स्टार्ट होगा और कहां तक जाएगा, 4 तक जाएगा। तो 1 ये है मेरे पास O और 4 U है, तो OMPU इसका आउटपुट आएगा। स्टार्ट नहीं है कुछ भी मतलब 0, एंड नहीं है कुछ भी मतलब एंड ऑफ टपल, और स्टेप में तो 2 दे दिया है, तो स्टेप 2 का मतलब है अब प्लस प्लस 2 होता जाएगा, यानी कि फर्स्ट 0 आएगा, C 0 + 2 2 M आएगा, देन 2 + 2 4, देन U + 2 6, देन E। तो इसका आउटपुट CMUE आएगा। सो दिस इज CMUE। नेक्स्ट अगेन यहाँ पे स्टार्ट नहीं है, स्टॉप इंडेक्स नहीं है, तो ये दोनों चीजें नहीं है, तो बिगनिंग 0 से शुरू होना है और लास्ट तक जाना है। बट इस बार जो स्टेप है वो 3 दे दिया है, यानी कि 3 3 ऐड होता जाएगा इंडेक्स नंबर में। तो 0 C आएगा मेरे पास सबसे पहले, 0 + 3 3 ऐड हो गया तो ये P आ जाएगा, देन 3 + 3 6, तो E आ जाएगा मेरे पास। तो इन दिस केस CPE। ये जो है यहाँ पे नेक्स्ट 1 कॉलन, देन स्टॉप नहीं दिया है और स्टेप में 2 है, यानी कि फर्स्ट से स्टार्ट होगा, लास्ट तक जाना है, बट स्टेप कितने आएंगे, 2 2 के स्टेप आएंगे। तो O से स्टार्ट होगा, 1 + 2 3 P, 3 + 2 5 T और 5 + 2 7 R। तो OPTR इसका आउटपुट आ गया। देन इट इज 1 5 2, तो 1 5 पे 5 तक जाना था इसे केवल, तो 5 का मतलब 4 तक जाएगा ये 1 से स्टार्ट होकर के। तो 1 दिस इज O से स्टार्ट हुआ, 4 तक जाना है इसे, और स्टेप जो है वो 2 का है, तो O आएगा और केवल P आएगा। नेक्स्ट जंप में इसे T के पास जाना चाहिए था, बट T इंक्लूड नहीं होगा, तो केवल U तक ही रहेगा। तो आउटपुट क्या आएगा, सिर्फ O और P। नेक्स्ट -1 -9, तो अब नेगेटिव इंडेक्सिंग की बात कर रहे हैं। तो -1 ये है मेरे पास, और -1 -8 लास्ट वैल्यू, -9 कुछ नहीं है मेरे पास, मतलब मैंने जो वैल्यू है मेरे पास उससे जो इंडेक्स है वो ज्यादा दे दिया है मतलब उससे लेस दे दिया है। तो यहाँ पे एम्प्टी मेरे पास टपल आ रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू होती है स्टेप की वो +1 होती है, तो -1 और +1 0 1 2 3 4 वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, जबकि -1 पे अगर है तो उसे बैकवर्ड डायरेक्शन में आना चाहिए था, यानी वैल्यूज क्या होंगी हमारे पास माइनस में आनी चाहिए। स्टेप जो मैं लूंगा वो -1 -1 तो -2, देन -3 -4, तो ये कुछ ऐसे होना चाहिए, -1
9 सेम है बिल्कुल, बट स्टेप में यहाँ पे बाय डिफॉल्ट क्योंकि 1 होता है तो इसलिए एम्प्टी आया था। अब इस केस में हमने क्या किया, यहाँ पे -1 डाल दिया है, तो -1 से अब जो वैल्यूज आएंगी -1 मतलब -2 -3 इस तरीके से चलेगा, तो ये रिवर्स स्ट्रिंग हो गई एक तरीके से। ये भी इसी के तरीके, इसका भी आउटपुट बिल्कुल सेम है। स्टार्ट नहीं है, स्टॉप नहीं है, सिर्फ स्टेप दे रखा है -1। तो इन दिस केस द पाइथन इज स्मार्ट इनफ कि -1 दे रखा है, तो इसका मतलब बैकवर्ड इंडेक्सिंग में इसे मूव करना है। स्टार्ट हो जाएगा इसका R और एंड हो जाएगा इसका C, और ये माइनस माइनस करके कंप्लीट स्ट्रिंग को रिवर्स कर देगा। आगे वाले भी कुछ इसी टाइप के हैं। -5 से स्टार्ट किया है, दिस इज -5, स्टॉप नहीं दिया है और -1 तक इसे जाना है, तो -5 है, -1 हुआ, -6, -7 और -8, तो PMOC। सेम यहाँ पे स्टार्ट और स्टॉप नहीं है, -2 स्टेप में दिया हुआ है, मतलब 2 का जंप हो जाएगा, RTPO। देन -2 -7, -2 से स्टार्ट होगा, E से स्टार्ट होगा, -7 तक इसे जाना है, दिस इज -7, यानी कि इसे तो स्किप करेगा, यहाँ तक आएगा, और 2 का उनमें गैप होगा, तो E देन U एंड देन M। 1 to -4, दिस इज पॉजिटिव 1 और -4 ये है हमारे पास, तो OMP ये इंक्लूड नहीं होगा बिकॉज दिस इज द स्टॉप वन। -6 to 5, तो -6 ये है हमारे पास और 5 ये है हमारे पास, तो -6 MPUT इंक्लूड नहीं होगा। तो यूजिंग स्लाइसिंग, दीज आर द एग्जांपल ऑफ स्लाइसिंग। स्लाइसिंग की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक चंक ऑफ टपल फैच कर सकते हैं। अगर आपको कंप्लीट ट्रैवर्स करना है एक टपल में एलिमेंट बाय एलिमेंट, तो ट्रैवर्सिंग अ टपल, तो उसके लिए हम लोग लूप का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल t इक्वल्स टू 1 2 3 4 एंड 5, ये मेरे पास कुछ एलिमेंट्स हैं, तो मैं फॉर i in t और प्रिंट i, तो बिल्कुल जैसे हम लोग लिस्ट में करते हैं या जैसे हम लोग स्ट्रिंग में करते हैं, इन द सेम मैनर यहाँ पे सारे के सारे एलिमेंट मेरे पास 1 by 1 प्रिंट हो जाएंगे। तो t कंप्लीट है, सबसे पहले जो t में वैल्यूज हैं ये रिप्लेस हो जाएंगे इस टपल से, तो पहले सबसे पहले 1 इस i में जाएगा और प्रिंट होगा, देन 2 देन 3 देन 4 एंड देन 5। तो अगर मैं इसे रन करता हूँ तो ये मेरे पास कंप्लीट जो टपल में एलिमेंट्स थे वो आ गए। तो इन दिस वे वी कैन ट्रैवर्स इन अ टपल। मेंबरशिप ऑपरेटर लिस्ट की तरह यहाँ पे भी हमारे पास इन और नॉट इन दो मेंबरशिप ऑपरेटर है। इन बेसिकली रिटर्न करता है ट्रू अगर एलिमेंट आपके पास टपल में प्रेजेंट है, और फॉल्स अगर एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, और नॉट इन इज द अपोजिट ऑफ इन। तो जैसे ये टी है हमारे पास, ये एक टपल है, इन दिस केस हमने लिखा साइंस इन टी, तो साइंस यहाँ पे अवेलेबल है हमारे पास, ये रहा, तो ये जो रिटर्न करेगा ये हमें रिटर्न कर देगा ट्रू। सेकेंड एग्जाम्पल 90 इन टी, तो 90 यहाँ पे हमें कहीं नहीं शो हो रहा है इन 4 एलिमेंट्स में, तो ये हमें रिटर्न करेगा फॉल्स। अभी नॉट इन का एग्जाम्पल है 1 नॉट इन टी, तो नॉट इन मतलब वो उसमें नहीं है, बट एक्चुअली 1 तो यहाँ पे प्रेजेंट है, तो ये क्या होगा, हमारे आउटपुट क्या आएगा, फॉल्स। तो ये मेंबरशिप ऑपरेटर हम लोग यूज कर सकते हैं टपल में, लाइक टी है हमारे पास ये, तो 4 इन टी, तो ये ट्रू 4 अवेलेबल है, 20 इन टी 20 अवेलेबल नहीं है, तो ये फॉल्स कर देगा। सो नॉर्मली ये जो इन मेंबरशिप ऑपरेटर है, इन नॉट इन, ये हम लोग इफ कंडीशन के साथ काफी यूज करते हैं। जैसे एक एग्जांपल है इफ सचिन इन टी, अगर सचिन टपल में अवेलेबल है तो हमने मैसेज दिया रिकॉर्ड फाउंड, अगर अवेलेबल नहीं है तो हमने मैसेज दिया रिकॉर्ड नॉट फाउंड। These are two membership operators in and not in. Not in भी बिल्कुल सेम इसी तरीके से यूज कर सकते हैं, 1 not
इन टी। 1 टी में नहीं है बट वो तो एक्चुअली अवेलेबल है इसमें, तो ये फॉल्स रिटर्न कर देगा हमें। नेक्स्ट इज वी हैव सर्टेन मेथड्स इन टपल्स जिसमें हम लोग वर्क कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज लेन मेथड। बेसिकली इट रिटर्न्स द लेंथ। एक टपल के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं ये हमें कौन रिटर्न करता है, लेन रिटर्न करता है। तो लाइक स्टूडेंट, यहाँ पे अगर मैं काउंट करूँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो 1 2 3 4 एंड 5, तो मेरे पास यहाँ पे 5 एलिमेंट्स हैं, तो मैं इसे यूज कर लूंगा लेन और ब्रैकेट में नेम ऑफ टपल स्टूडेंट। तो इसने मुझे क्या किया, लेंथ रिटर्न कर दी, उसे मैंने लेंथ वेरिएबल में स्टोर कर लिया और उसे प्रिंट करा लिया, प्रिंट लेंथ, तो आउटपुट इज 5। एक सिंगल लाइन में भी हम लोग कर सकते हैं प्रिंट लेन स्टूडेंट, तो हमारे पास आउटपुट आ गया 5। एग्जाम्पल के लिए अगर इसी टी की मैं बात करूं तो प्रिंट लेन टी, तो हमारे पास 5 है, और एक स्ट्रिंग है टी, मैंने इस स्ट्रिंग को टपल में कन्वर्ट कर लिया, और अगर मैं अब इसकी लेंथ देखूं तो ये मुझे 8 बता रहा है, यानी कि यहाँ पे 8 कैरेक्टर्स होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, सो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स यहाँ पे 8 हो गए। तो जो लेन है हमें ये क्या बताता है, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन टपल। इसके हेल्प से हम लोग लूप से ट्रैवर्सिंग भी कर सकते हैं, जैसे अभी हम लोग ये ट्रैवर्सिंग कर रहे थे, तो वी कैन यूज रेंज लेन टी। और अब हमारे पास आई में इंडिविजुअल एलिमेंट्स नहीं जा रहा है, आई में रेंज के थ्रू, मतलब रेंज जो जनरेट करेगा, रेंज फंक्शन जो जनरेट करेगा हमारे लिए अ रेंज ऑफ वैल्यूज, तो वो 0 से जा रहा है। मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, टी और ब्रैकेट में आई। सो एलिमेंट जो थे हमारे पास वो सारे डिस्प्ले हो गए। तो यूजिंग लेन भी हम लोग एक टपल के एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट इज मैक्स मेथड। तो जैसा नाम से पता चल रहा है, मैक्स मतलब मैक्सिमम। तो एक टपल में मैक्सिमम वैल्यू अगर हमें फाइंड करनी है कि उसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो वी कैन यूज मैक्स मेथड। दिस मेथड रिटर्न्स द एलिमेंट हैविंग मैक्सिमम वैल्यू इन टपल। सो अगर मैं इस टी को यहाँ पे एक टपल एग्जांपल के लिए मान लूँ और मैं मैक्स यूज करूँ, मैक्स फंक्शन मैक्स ब्रैकेट में टी, और जो आउटपुट आ रहा है उसे प्रिंट कराऊं, तो मेरे पास आउटपुट 93 आ रहा है। इट मीन्स इस कंप्लीट टपल में जो मैक्सिमम वैल्यू है मेरे पास वो 93। 93 इज द लार्जेस्ट वैल्यू इन दिस टपल। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग लार्जेस्ट केवल नंबर्स में ही फाइंड कर सकते हैं, हम लोग स्ट्रिंग में भी लार्जेस्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये ए है, मेरे पास टपल है ये भी एक, और इसमें कंप्यूटर लिखा हुआ है। तो अगर मैं इसमें से मैक्सिमम वैल्यू निकालूंगा मैक्स ए, तो इसमें से मेरे पास मैक्सिमम क्या आ रहा है, यू आंसर आ रहा है। इट मीन्स यहाँ पे जो यू है उसके आस्काई वैल्यू सबसे ज्यादा है, यू सबसे बाद में आता है, लार्जेस्ट आस्काई वैल्यू है। ये कुछ और नेम ऑफ सिटीज है मेरे पास, अगर बी में ये स्टोर है, अगर मैं मैक्स बी करता हूँ तो इसमें कैरेक्टर बाय कैरेक्टर ही कंपेयर करेगा। लाइक यहाँ पे एम है, ए है, डी है, एल है और एम है। तो अगर मैं इंग्लिश अल्फाबेट्स को देखूं तो इन सभी में जो एम है वो सबसे बाद में आता है, तो वो मैक्सिमम हो गया। तो इट इज द आउटपुट इज मुरादाबाद। अब यहाँ पे मैक्स जो है वो मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न तो करेगा, बट इसके लिए एक कंडीशन है कि जो वैल्यूज हम लोग कंपेयर कर रहे हैं दे मस्ट बी ऑफ सेम टाइप। जिन वैल्यूज में से मुझे मैक्सिमम निकालना है वो वैल्यू सेम होनी चाहिए, अलग अलग ना हो। जैसे अगर अलग अलग होंगी तो एक एरर मैसेज आएगा, लाइक प्रिंट मैक्स स्टूडेंट, जो भी हम लोग स्टूडेंट की बात कर रहे थे, ये अगर मैं यहाँ पे मैक्स फंक्शन लगाता हूँ तो पाइथन अब इसमें से डिसाइड नहीं कर पाएगा कि मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास कुछ स्ट्रिंग्स हैं, कुछ नंबर्स हैं, तो ये एक एरर थ्रो करेगा। सेम यहाँ पे सेकंड में ये एक मेरे पास लिस्ट है और ये एक टपल है, तो लिस्ट और टपल यहाँ पे भी डिसाइड नहीं हो पाएगा क्योंकि दोनों के डेटा टाइप्स अलग है। सेम यहाँ पे कुछ इंटीजर्स हैं, लिस्ट हैं, टपल्स हैं, तो यहाँ पे डिसाइड नहीं हो पाएगा, ये भी एक एरर है। तो हमें क्या करना है, जो डेटा टाइप्स होंगे वो सेम होने चाहिए। जैसे a इक्वल्स टू 1 2 3,
लाइक 5 2 3 एक एलिमेंट हो गया, सेकेंड एलिमेंट हो गया मेरे पास 7 1 1 9। तो ये एक टपल बन गया ए, और इस टपल में मेरे पास दो एलिमेंट है 5 2 3 और 7 1 1 9। अब अगर मैं इसमें मैक्सिमम फंक्शन यूज करूं ए, तो मेरे पास जो आउटपुट है वो क्या आएगा 7 1 1 9, बिकॉज ये कैसे कंपेयर करता है एलिमेंट्स को एलिमेंट बाय एलिमेंट। इसका फर्स्ट एलिमेंट 5 है, इसका फर्स्ट एलिमेंट 7 है, तो 7 इज लार्जर देन 5, तो इसका मतलब ये वाला जो एलिमेंट है ये लार्जर हो गया। तो आंसर 7 1 1 9। बट यहाँ पे ये दोनों चीजें सेम है तो आउटपुट आ गया, और अगर मैं इसे डिफरेंट कर दूं तो आउटपुट एरर आ जाएगी, जिसमें मैं इसे लिस्ट बना देता हूं। इन दिस केस अगर मैं मैक्स ए करूं तो अब ये मुझे एक एरर दे देगा, ग्रेटर देन नॉट सपोर्टेड बिटवीन इंस्टांसेस ऑफ लिस्ट एंड टपल, क्योंकि एक यहाँ पे लिस्ट हो गया और एक टपल हो गया, तो ये सपोर्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट मेथड इज शॉर्टेड मेथड। तो ये जो शॉर्टेड मेथड है बेसिकली ये क्या करता है, जो टपल के जो एलिमेंट्स हैं उसको शॉर्ट करके एक लिस्ट की फॉर्म में रिटर्न करेगा। एक्चुअली जो टपल है वो एज इट इज रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, सिर्फ ये रिटर्न कर देगा एक लिस्ट जो क्या होगी शॉर्टेड होगी। तो शॉर्टेड मेथड इज यूज्ड टू शॉर्ट द एलिमेंट्स ऑफ अ टपल। टपल के एलिमेंट्स को शॉर्ट करेगा। इट रिटर्न्स अ लिस्ट ऑफ शॉर्टेड एलिमेंट्स, तो शॉर्टेड एलिमेंट्स की लिस्ट रिटर्न करेगा। जैसे यहाँ पे एक टपल है, कुछ एलिमेंट्स है इसमें, s इक्वल्स टू शॉर्टेड t, मतलब इसे क्या किया शॉर्टेड करो। अब ये क्या करेगा, इसे शॉर्टेड को इसकी एक शॉर्टेड लिस्ट बनाएगा और उसे s में रिटर्न कर देगा। तो अब अगर मैं s को प्रिंट कराऊंगा तो मेरे पास एक लिस्ट प्रिंट हो रही है जिसमें एलिमेंट्स शॉर्टेड ऑर्डर में है, 4 6 10 16 18 21 25 शॉर्टेड है। बट t को अगर मैं देखूंगा तो t एज इट इज है, t में कहीं कोई चेंजेस नहीं हुए, 10 25 6 18 21 16 4 वो एज इट इज है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो ये ध्यान रखना है कि शॉर्टेड जो हमारे पास मेथड है ये एक लिस्ट रिटर्न करता है, वो शॉर्टेड होगी। जो एक्चुअल एलिमेंट है टपल के वो तो एज इट इज ही रहेंगे, उनमें कोई चेंजेस नहीं होगा। मिन मेथड की अगर हम लोग बात करें, या इससे शॉर्टेड को एक बार और देख लेते हैं। a इक्वल्स टू, मैंने कुछ रैंडम वैल्यू डाल ली, सो a, अब शॉर्टेड a और इसे मैं b में स्टोर कर लेता हूं। तो अब अगर मैं b को प्रिंट कराऊंगा तो इट इज अ लिस्ट, और इसमें एलिमेंट क्या होंगे मेरे पास शॉर्टेड होंगे, बट a एज इट इज रहेगा, a में कोई भी चेंजेस नहीं है। सो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मिन मेथड है। तो मिन मेथड में बेसिकली अपोजिट है मैक्स मेथड का। जैसे मैक्स मेथड हमारे लिए मैक्सिमम वैल्यू निकाल रहा था, मिन मेथड हमारे लिए मिनिमम वैल्यू फाइंड करेगा। तो ये एक टपल है हमारे पास, अगर मैं मिन टी यहाँ पे करूँ तो यहाँ पे जो मिनिमम वैल्यू है इस टपल में, जो सबसे छोटी वैल्यू है वो 10 है, तो आउटपुट हमारे पास 10 आ गया। सेम अगर हम लोग कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, मेन करें तो ABCD में यहाँ पे जो वैल्यूज हैं उसमें C सबसे पहले आता है, तो ये हमारे पास C शो हो गया, हैविंग मिनिमम आस्का वैल्यू। और ये जो लिस्ट ऑफ सिटीज थी, अगर इसकी मैं बात करूँ B मिन B, तो यहाँ पे A सबसे पहले आता है आगरा, तो ये मिनिमम वैल्यू है। सेम रिस्ट्रिक्शंस मिन के साथ भी हैं कि जो भी वैल्यूज को आप जिन भी वैल्यूज में से आप मिनिमम निकालना चाहते हैं वो सारी सेम टाइप की होनी चाहिए। डिफरेंट वैल्यूज अगर होंगी एक टपल के अंदर, डिफरेंट डेटा टाइप की वैल्यूज होंगी अगर एक टपल के अंदर, तो इट विल थ्रो एन एरर मैसेज। नेक्स्ट मेथड इज इंडेक्स। तो इंडेक्स मेथड हमारे पास यूज होता है इफ टू नो द पोजीशन ऑफ अ एग्जिस्टिंग एलिमेंट। टपल हमारे पास उसके अंदर जो भी एलिमेंट है, अगर मैं उसका इंडेक्स नंबर देखना चाहूँ या उसकी पोजीशन देखना चाहूँ तो वी कैन यूज इंडेक्स। सो दिस मेथड रिटर्न्स द इंडेक्स ऑफ एन एग्जिस्टिंग एलिमेंट ऑफ अ टपल। टपल के अंदर जो भी एलिमेंट है उसका इंडेक्स रिटर्न करेगा। और इसे यूज कैसे करना है, टपल नेम डॉट इंडेक्स और उसके बाद एलिमेंट जिसे हम लोग ढूंढना चाहते हैं, जिसे हम लोग सर्च करना चाहते हैं। तो ये t है हमारे पास, इसमें कुछ एलिमेंट है और मैंने लिखा t डॉट इंडेक्स 27, यानी कि इस t जो टपल है, इस टपल में क्या करना है हमें,
27 को सर्च करना है। तो 27 हमें मिल गया, ये रहा 27, तो इट विल रिटर्न 3। अब ये जो 3 है ये क्या है, ये इसका इंडेक्स वैल्यू है। तो 10 का इंडेक्स नंबर 0 होगा, 35 का 1, 93 का 2 और 27 का 3। सो 27 इज अ थर्ड पोजीशन स्टार्टिंग फ्रॉम इंडेक्स 0। तो ये जो इंडेक्स मेथड है, इट रिटर्न्स द पोजीशन इंडेक्स नंबर ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट। हाँ, अगर एलिमेंट नहीं मिलता है तो ये क्या करेगा, इट विल थ्रो एन एरर। तो ये जो इंडेक्स मेथड है आपके पास, ये एक एरर थ्रो कर देगा। तो ए हमारे पास एलिमेंट है टपल में। अब मैं लिखता हूँ ए डॉट इंडेक्स और मैं यहाँ पे 20 सर्च करना चाहता हूँ सपोज, तो एरर आ जाएगा मेरे पास। और अगर मैं करता हूँ ए डॉट इंडेक्स कोई एलिमेंट लाइक 19 हम लोग सर्च करते हैं, तो 19 का इंडेक्स नंबर बता देगा जो क्या है 3, 0 1 2 3। नेक्स्ट इज काउंट मेथड। तो ये जो काउंट मेथड है ये क्या करेगा, बेसिकली नंबर ऑफ एक्रेंसेस रिटर्न करेगा कि कोई पर्टिकुलर एलिमेंट किसी टपल में कितनी बार आया है। द काउंट मेथड रिटर्न्स द नंबर ऑफ अक्रेंसेस ऑफ अ मेंबर। एक मेंबर कितने टाइम किसी पर्टिकुलर टपल में है वो रिटर्न करेगा। सिंटेक्स इंडेक्स जैसा ही, टपल नेम डॉट काउंट और मेंबर जिसे हम लोग सर्च करना चाहते हैं। सो टी इक्वल्स टू, ये टपल है, इसमें कुछ एलिमेंट्स है और मैंने कहा टी डॉट काउंट 7, 7 को काउंट करो कि 7 कितनी बार आया। तो इसमें 7 3 टाइम्स आया होगा, 1 2 और ये 3, तो 7 3 टाइम्स है, तो हमारा आउटपुट क्या आ गया, 3 आ गया। अगर एलिमेंट नहीं मिलता है तो इट विल रिटर्न 0। तो ये जो काउंट फंक्शन है ये हमें क्या करेगा, 0 रिटर्न कर देगा। लाइक ए, अब ए डॉट काउंट, यहाँ तो सारे एलिमेंट एक ही टाइम में 1, तो सब में 1 ही आना है। तो मैं एक और टपल ले लेता हूँ, अब इसमें 2 देखते हैं कितनी बार आया। तो टी डॉट काउंट और ये मुझे बता रहा है 2 की जो अक्रेंसेस हैं वो 4 हैं, 1 2 3 एंड 4। तो काउंट बेसिकली रिटर्न करता है नंबर ऑफ अक्रेंसेस। अब टपल्स के बीच में हम लोग ऑपरेशंस क्या क्या परफॉर्म कर सकते हैं, उसको डिस्कस करते हैं कुछ। तो फर्स्ट इज ज्वाइनिंग टपल्स। हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 टपल्स को ज्वाइन कर सकते हैं। लाइक एक टपल है मेरे पास ए जिसमें वैल्यू है 1 2 3, एक टपल है बी जिसमें वैल्यू है 4 5 6 7 8। तो अब अगर मैं c इक्वल्स टू a प्लस बी करता हूँ तो c में मेरे पास इन दोनों का एडिशन आ जाएगा, मतलब इन दोनों टपल्स को ज्वाइन होके जो आउटपुट होगा वो आ जाएगा। तो ये यहाँ पे दिखाया हुआ है, टपल 1 में 1 2 3 है, टपल 2 में 4 5 6 है। तो ये जो प्लस है ये बेसिकली क्या करता है, इन्हें ज्वाइन कर देगा, कॉन्कैटिनेट कर देगा। तो जो आउटपुट आया हमारे पास 1 2 3 4 5 6 आया। बट ज्वाइनिंग में हमें ये ध्यान रखना है कि जो हम लोग ज्वाइन कर रहे हैं, वी कैन ज्वाइन ओनली अ टपल टू अ टपल। हम लोग जो ऑपरेटर है हमारे पास कॉन्कैटिनेशन वाला, उसके बोथ साइड पे हमारे पास टपल ही होने चाहिए। एक टपल को ही हम लोग टपल से ज्वाइन कर सकते हैं, किसी दूसरे डेटा टाइप के साथ टपल को ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। लाइक 1 2 3 इज द टपल, बट 4 5 6 यहाँ पे क्या है, लिस्ट है, तो ये एक एरर है। ये एक इंटीजर है, अगेन एरर। एक स्ट्रिंग है, अगेन एरर। तो हम लोग सिर्फ टपल्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर मैं इस ए में 5 को ज्वाइन करना चाहूँ तो एरर आ जाएगा, बट ए में अगर मैं इस 5 को ज्वाइन करूं तो एक टपल बन गया 1 2 3। तो ए में 1 2 3 3 एलिमेंट तो थे ही हमारे पास, यहाँ पे 5 और ऐड हो गया। तो ये ध्यान रखना है कि वी कैन कॉन्कैटिनेट ओनली 2 टपल्स, है ना। नेक्स्ट इज रिपीटिंग टपल्स या मल्टीप्लीकेशन। तो ये जो हमारे पास मल्टीप्लीकेशन वाला साइन है, इसे हम लोग यूज करते हैं टू रिपीट अ टपल। तो ये टपल 1 है जिसमें 1 2 3 4 हमारे पास ये एक टपल है, और इसे मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ये हमारे पास 3 टाइम रिपीट हो गया। तो यही चीज हम लोग लिस्ट में और स्ट्रिंग में भी देखा था, लाइक 1 2, और इसे अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो दिस इज द आउटपुट 1 2, फर्स्ट पेयर, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ।
तो ये क्या हो गया हमारे पास 5 टाइम रिपीट हो गया। नेक्स्ट इज डिलीटिंग टपल। तो अगर हमें टपल को डिलीट करना है तो यस वी कैन डिलीट अ कंप्लीट टपल, बट इंडिविजुअल एलिमेंट्स हम लोग टपल में से डिलीट नहीं कर सकते बिकॉज इट इज इम्यूटेबल। As tuple are immutable, therefore we cannot delete or remove items from a tuple. अगर ये टपल है, इसमें 1 2 3 4 5 है और मैं जी चाहूँ कि 1 को डिलीट कर दूँ, ओनली 1 और 2, तो वो नहीं कर सकता। बट हाँ, इस कंप्लीट टपल को मैं यहाँ से डिलीट, इस कंप्लीट टपल 1 को डिलीट किया जा सकता है। तो उसके लिए हम लोग del यूज करते हैं, जो ऑपरेटर यूज करेंगे। ए मेरे पास एक टपल है जिसमें 1 2 3 है, तो del A0 अगर मैं करना चाहूँ तो नहीं हो सकता बिकॉज इंडिविजुअल एलिमेंट नहीं हो सकते। हाँ, del A अगर मैं करूँगा तो ये कंप्लीट टपल जो है वो मेरे पास डिलीट हो जाएगा। अब देखिए A मैंने दोबारा इसे प्रिंट करने की कोशिश करी तो ये मुझे बता रहा है नेम A इज नॉट डिफाइंड, मींस इट इज डिलीटेड। तो टपल को हम लोग ज्वाइन कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं, कंप्लीट टपल को डिलीट कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग कंपेयर भी कर सकते हैं टपल्स को। तो कंपेयरिंग कैसे होगा टपल्स का? सिंपली एलिमेंट बाय एलिमेंट कंपेयर होते हैं। द कंपैरिजन स्टार्ट्स विद द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच टपल। जैसे ये हमारे पास 5 10 है और 2 9 है, तो इसमें सिर्फ 5 और 2 का कंपेयर होगा, 10 और 9 का कंपेयर नहीं होगा। ईच टपल एंड रिटर्न ट्रू और फॉल्स। और ये क्या करेंगे, इसी के बेसिस पे 5 और 2 के बेसिस पे ही आपको ट्रू या फॉल्स रिटर्न कर देगा बेस्ड ऑन द फर्स्ट एलिमेंट। ओनली इफ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ बोथ द टपल्स आर इक्वल then it proceeds to the second element and so on. तो 10 और 9 पे किस केस में जाएगा? अगर ये दोनों इक्वल आ जाते हैं then it will check 10 और 9। अगर फर्स्ट वाले केस में इक्वल नहीं है तो इसी के बेसिस पे आपका डिसीजन हो जाएगा। लाइक टपल 1 इज लेस देन टपल 2, तो टपल 1 ये है, टपल 2 ये है, टपल 2 दिस वन। टपल 1 में जो फर्स्ट एलिमेंट है वो 5 है, टपल 2 में जो फर्स्ट एलिमेंट है वो 2 है, तो 5 इज लेस देन 2, आंसर फॉल्स आ गया हमारे पास। सेकंड देखते हैं, 2 2 ये दोनों सेम है, देन 3 और 8, यानी कि टपल 1 में यहाँ पे क्या आ गया 3 आ गया, और यहाँ पे टपल 2 यहाँ पे कुछ चेंजेस हैं। टपल 2, तो टपल 2 में ये वाला टपल है, तो 2 2 तो दोनों सेम है, इट विल मूव टू द नेक्स्ट एलिमेंट 8, तो 8 इज ग्रेटर देन 3। टपल 1 में 3 है, तो यस 8 इज ग्रेटर देन 3, तो ट्रू 8 इज ग्रेटर देन 3। यहाँ पे टपल 1 इक्वल्स टू 6 7, टपल 2 इक्वल्स टू 6 7, इक्वल टू मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ, तो आंसर अगेन मेरे पास ट्रू आएगा, यस बोथ द टपल्स आर इक्वल। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, A इक्वल्स टू 1 2 3, B इक्वल्स टू 3 4 5। तो अगर मैं करता हूँ A इज लेस देन B, तो 1 इज लेस देन 3, क्या आ जाएगा हमारे पास ट्रू। A इक्वल्स टू 3 2 1। अब मैंने यहाँ पे A की वैल्यू चेंज कर दी है, A इज लेस देन B। अब A की वैल्यू 3 है और B की जो फर्स्ट वैल्यू है ये भी 3 है, तो अब ये किसे चेक करेगा, सेकंड वैल्यू के पास जाएगा। सेकंड वैल्यू A की 2 है और B की 4 है, मतलब 2 इज लेस देन 4, ट्रू है कंडीशन, तो अभी हमारे पास ट्रू आ जाएगा। तो इस तरीके से जो टपल्स हैं वो क्या हो सकते हैं, हमारे कंपेयर भी हो सकते हैं। Now packing and unpacking. Packing basically क्या है, we place values in a tuple, while in unpacking we extract those values back into variable. तो multiple values को एक वेरिएबल में, एक टपल में स्टोर कर देना, दिस इज पैकिंग। और टपल की जो मल्टीपल वैल्यूज हैं उन्हें सेपरेट वेरिएबल्स में डाल देना, दिस इज अनपैकिंग। तो ये x इक्वल्स टू 1 शुभम 1195 ये शो हो रहा है आपको, तो दिस इज पैकिंग। यहाँ पे 1 शुभम 11 और 95 ये सारी की सारी वैल्यूज किस में स्टोर हो गई, x में स्टोर हो गई, दिस इज पैकिंग। और रोल नंबर, नेम, क्लास, PER, परसेंटेज इक्वल्स टू x, दिस इज अनपैकिंग, यानी कि सारी वैल्यूज यहाँ से x में जो वैल्यूज हैं वो सारी इन सेपरेट वेरिएबल्स में जा रही है, इसे हम लोगों ने क्या कहा, दिस इज अनपैकिंग। तो यहाँ पे जो फर्स्ट है 1 है ये रोल नंबर में जाएगा, शुभम नेम में जाएगा, 11 क्लास में जाएगा और 95 परसेंटेज में जाएगा। सो दिस इज अनपैकिंग। तो पैकिंग का मतलब मल्टीपल वैल्यूज को आप एक टपल में डाल रहे हैं
पैक कर रहे हैं उन वैल्यूज को, एक सिंगल वेरिएबल में आ गई वो हमारे पास पैकिंग, और सिंगल वेरिएबल से एक टपल से आपने उन्हें जितनी भी वैल्यूज थी वो सब सेपरेट वेरिएबल्स में चली गई, दिस इज अनपैकिंग। तो यहाँ पे हमने जब इन्हें प्रिंट कराया है तो ये बिल्कुल सेम वही वैल्यूज शो कर रहे हैं। रोल नंबर 1 शो कर रहा है, नेम शुभम, क्लास 11 एंड परसेंटेज 95। इसमें अनपैकिंग में हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स जो होंगे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे वो सेम होने चाहिए जितने हमारे पास टपल में एलिमेंट है। तो यहाँ पे हमारे पास टपल में 4 एलिमेंट है, तो यहाँ पे हमारे पास 4 ही वेरिएबल्स होने चाहिए, अदरवाइज पाइथन एक एरर थ्रो कर देगा। तो एक एग्जांपल देखते हैं। ए शायद हमारे पास है, ए 3 2 1 है। तो अब मैं एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल लिए और ए इसे असाइन कर दिया, दिस इज अनपैकिंग। तो अब अगर मैं एक्स वाई और जेड तीनों को प्रिंट कराऊंगा तो इसमें 3 2 और 1 ही आएगा, एक्स वाई जेड। तो x में 3, y में 2 और z में 1। तो ये हमारे पास अनपैकिंग है। और अगर मैं यहाँ पे एक वेरिएबल कम कर दूं, सपोज मैं z को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, तो इन दिस केस यहाँ पे पाइथन जो है वो क्या करेगा, एक एरर थ्रो कर देगा। लिस्ट वर्सेस टपल की अगर हम लोग बात करें तो लिस्ट प्रीवियस चैप्टर था, आप लोगों ने देखा होगा। सो बेसिकली लिस्ट और टपल दोनों सीक्वेंस्ड डेटा टाइप है, बट जो बेसिक डिफरेंस है दोनों में वो है म्यूटेबिलिटी को लेकर के। टपल्स आर सिमिलर टू लिस्ट इन मैनी वेज, इंडेक्सिंग दोनों में सेम है, स्लाइसिंग सेम है, एक्सेसिंग इंडिविजुअल एलिमेंट्स हम लोग दोनों में कर सकते हैं, बट दे आर डिफरेंट इन द सेंस दैट टपल्स आर इम्यूटेबल। टपल्स एक बार क्रिएट हो गया, उसमें उसके बाद आप उसमें चेंजेस नहीं कर सकते, जबकि लिस्ट क्या है, म्यूटेबल है, उसमें चेंजेस किए जा सकते हैं। We cannot change individual elements of a tuple in place, but in list we can. तो यही एग्जांपल में यहाँ पे बताया गया है। L equals to, ये एक लिस्ट है जिसमें 4 एलिमेंट है, और इस लिस्ट का जो 0th एलिमेंट है उसमें मैंने 10 कर दिया, तो ये अलाउड है। अब ये जो L है इसके एलिमेंट क्या हो गए, 10 2 3 4। बट सेम चीज अगर मैं टपल में कर रहा हूँ यहाँ पे, तो टपल में ये अलाउड नहीं है, दिस इज इनवैलिड बिकॉज टपल्स आर इम्यूटेबल। तो ये हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। L इक्वल्स टू 1 2 3 4। तो ये जो लिस्ट है इसमें 4 एलिमेंट हो गए मेरे पास। अब इस लिस्ट के 0th इंडेक्स पे मैंने कहा 100, तो स्टोर हो गया। और अगर मैं इसे प्रिंट करता हूँ तो देखिए वैल्यू चेंज हो गई 100। सेम अगर मैं टपल में यही वर्क करूँ 1 2 3 4, तो ये 4 एलिमेंट टी के 0th इंडेक्स पे मैं इस पे 100 इंसर्ट करना चाह रहा हूँ, बट नहीं कर पाएंगे बिकॉज टपल इज इम्यूटेबल। तो ये बेसिक डिफरेंस है लिस्ट और टपल के बीच में। कुछ एडवांटेजेस हैं टपल के लिस्ट के ऊपर। जो फर्स्ट एडवांटेज है वो है टपल बेसिकली जो उसका एग्जीक्यूशन है वो क्या होता है, फास्टर होता है इन कंपैरिजन टू लिस्ट। सो टपल इज फास्टर देन लिस्ट। टपल्स बिकॉज इम्यूटेबल होता है तो इसे हम लोग डिक्शनरी में एज अ की यूज कर सकते हैं। डिक्शनरी आगे एक चैप्टर है, नेक्स्ट चैप्टर इसके बाद डिक्शनरी ही है। तो डिक्शनरी में बेसिकली की और वैल्यू 2 पेयर होते हैं, तो वहां पे हम लोग की जगह पे एक टपल को यूज कर सकते हैं बिकॉज इट इज इम्यूटेबल, बट लिस्ट को यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि लिस्ट क्या हमारे पास म्यूटेबल है। तो ये एक डिफरेंस है। इसके अलावा अगर आपने किसी चीज को टपल बनाया तो इट इज अ गारंटी दैट इट विल रिमेन राइट प्रोटेक्टेड, ये चेंज नहीं होगा। तो अगर आप कोई चीज कांस्टेंट बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ये पूरे प्रोग्राम ये चेंज ना हो, तो हम लोग क्या यूज करेंगे उसके लिए, टपल्स यूज करेंगे। इनडायरेक्टली मॉडिफाइंग टपल्स, तो जैसा कि अभी तक हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि जो टपल्स हैं उसमें वैल्यूज आपने एक बार स्टोर कर दी तो वी कांट चेंज इंडिविजुअल वैल्यूज, बट समटाइम सिचुएशन अराइज कि आपको उसे चेंज करना पड़ता है, तो हम लोग उसे चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग 2 मेथड बेसिकली हमारे पास हैं। इफ यू वांट टू मॉडिफाई द वैल्यूज ऑफ अ टपल, तो फर्स्ट मेथड इज पैकिंग अनपैकिंग। तो इस केस में हम लोगों ने क्या किया, टी ये बेसिकली एक टपल है हमारे पास, इसे मैंने अनपैक कर दिया, तो इसके इंडिविजुअल एलिमेंट्स हमारे पास ए बी सी डी और ई में आ गए। 10 ए में, 20 बी में, C3 जो है वो सी में आ गया, 40 डी में और 50 ई में। तो ये अनपैक हो गया हमारे पास।
अब मुझे c जो था इसे चेंज करना था, तो मैंने लिखा c इक्वल्स टू 30। नाउ c की जो वैल्यू है वो क्या हो गई, 30 हो गई। अब मैंने इसे दोबारा से क्या कर दिया, पैक कर दिया। t इक्वल्स टू टपल इसी तरीके से क्रिएट करते हैं। तो ये फर्स्ट मेथड है, इसे देखते हैं। तो ये t एक टपल बना रहे हैं हम लोग, 1 2 3 4 4 एलिमेंट है इसमें। अब सपोज ये जो 1 है इसकी जगह मुझे 100 करना है, तो मैं इसे अनपैक कर लूंगा पहले। a b c d इक्वल्स टू t, दिस इज अनपैकिंग। अब जो 1 है उसकी जगह मुझे क्या करना है, 100। तो 1 कहाँ स्टोर है, a में स्टोर है मेरे पास, तो a इक्वल्स टू 100। और अगेन अब मैं इसे पैक कर दूंगा, t इक्वल्स टू a b c d, वैल्यू चेंज हो गई। तो एक तो ये वाला मेथड है हमारे पास, पैकिंग अनपैकिंग, और दूसरा वी कैन यूज कंस्ट्रक्टर्स लिस्ट एंड टपल। तो ये लिस्ट एंड टपल वाला जो फंक्शन वाला जो मेथड है, इट इज मोर इजी, मोर कन्वीनियंट देन पैकिंग अनपैकिंग, बिकॉज इसमें आपको अगर आपके पास टपल में बहुत ज़्यादा एलिमेंट है तो यहाँ पे आपको बहुत सारे वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट होगी, बट लिस्ट और टपल वाले मेथड में ऐसा नहीं है। सिंपल t इक्वल्स टू 1 2 3 4 एंटर। तो अब ये t हमारे पास एक टपल बन गया। अब इसमें अगेन वही मुझे 1 को 100 करना है, तो मैं इसे लिस्ट में कन्वर्ट कर लूंगा, l इक्वल्स टू लिस्ट t। तो ये जो l है मेरे पास, अब ये क्या बन गई, एक लिस्ट बन गई। इसके 0th एलिमेंट में मैंने 100 स्टोर कर दिया, तो ये जो लिस्ट है इसमें 100 आ गया मेरे पास। अब इस लिस्ट को मैं कन्वर्ट कर दूंगा टपल में, t इक्वल्स टू टपल l। तो अब अगर मैं इसे प्रिंट करूंगा तो ये मेरे पास टपल है जिसमें वैल्यू क्या हो गई, चेंज हो गई। तो बाय यूजिंग दीज टू मेथड्स, इफ नीड अराइज, हम लोग क्या कर सकते हैं, टपल की वैल्यूज को भी चेंज कर सकते हैं। बट इन नॉर्मल वेज जो टपल्स होते हैं, बिकॉज दे आर इम्यूटेबल, तो उनकी वैल्यूज चेंज नहीं होती है। सो होप इस चैप्टर से आपको कुछ इस वीडियो ट्यूटोरियल से आपको कुछ हेल्प मिली होगी। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।